सो हाय हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स के कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की कुछ केमिकल रिएक्शंस। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ लिया था, रेट लो पढ़ लिया था और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसका ग्राफिकल मेथड, यूनिट कैसे निकालते हैं, सब कुछ पढ़ लिया था। सो अब हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम पढ़ेंगे, मतलब इससे क्या समझ आ रहा है, जो इसका ऑर्डर होगा फर्स्ट से यही समझ आ रहा है कि इसका ऑर्डर एक होने वाला है। और जीरो में हमने पढ़ा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कि उसका जो ऑर्डर था वो जीरो था। अब उसका ऑर्डर जीरो क्यों था? क्योंकि वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा था। कंसंट्रेशन पे डिपेंड क्यों नहीं कर रहा था, मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन दे देती हूँ। तो कंसंट्रेशन पे क्यों नहीं डिपेंड कर रहा था? क्योंकि जब हम अमोनिया का डिकम्पोजिशन कर रहे थे, या और भी काफी रिएक्शंस ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं, तो ये जो चीजें थी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही थी। रिएक्शन ये कर रही थी डार्कनेस, सनलाइट, और जब कैटलिस्ट ले रहे थे प्लेंटिनम एंड टेम्परेचर ले रहे थे उनमें। इसका मतलब था कि आप कंसंट्रेशन चाहे आधी ले लो चाहे डबल ले लो, कितनी भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने कैटलिस्ट, टेम्परेचर और रिएक्शन को सनलाइट में प्रोसेस नहीं किया तो ठीक है। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, और कितने ऑर्डर तक करेगी, n=1। कैसे देखते हैं। जैसे मान लो कि मेरे को हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाना है। मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा, H2O प्लस हाफ O2। अब इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इस रिएक्शन का थ्योरेटिकल ऑर्डर लिखना चाहूँ तो थ्योरेटिकल ऑर्डर आएगा, थ्योरेटिकल ऑर्डर बिकम्स H2O2 की पावर 3, यानी हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3 गुना हो गया। इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो तीन गुना हो गई, तिगुनी हो गई। लेकिन जब मैंने इसको एक्सपेरिमेंट किया, मैं लैब में गई और मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ा, H2O यानी वाटर में, और हाफ O2 में ये डिकम्पोजिट हुआ। जब मैंने देखा तो इसका जो ऑर्डर आ रहा था वो था H2O2 की पावर 1, है ना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आप मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका ऑर्डर है वो 3 नहीं है, 1 है। अब आपके दिमाग में आएगा कि रेट लो भी हमें यही बताता है कि हो सकता है जो आपने एक्सपेरिमेंटल निकाला है वो सही हो। जो आपने एक्सपेरिमेंटल निकाला है यानी कि आपकी जो पावर है, अल्फा की पावर है या बीटा की पावर है, वो इक्वल हो जाए आपके एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल रेट लो के। हो सकता है वो अनइक्वल भी हो जाए। इक्वल हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अनइक्वल क्यों होता है? देखो, इसका रीजन ये होता है ना कि आपकी जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, वो काफी स्टेप्स में होती है। मतलब वो एक ही स्टेप में पूरी नहीं हो जाती, काफी स्टेप में होती है। अब रेट लो पता है किस चीज का लिखा जाता है? जिससे आपकी रिएक्शन अफेक्ट होती है, जिससे आपकी रिएक्शन अफेक्टेड होती है, उससे उसको ही रेट लो में इंक्लूड किया जाता है। जैसे मान लो कि आप क्या कर रहे हो, चाय बना रहे हो। तो चाय बनाते हैं उसमें भी तो बच्चे एक तरीके की केमिकल रिएक्शन ही बन रही है। एक आधा कप पानी है, एक गिलास दूध है, 2 चम्मच चाय पत्ती है, 2 चम्मच चीनी है, अदरक, जो भी आप वगैरह ले रहे हो, तो ये भी एक तरीके की केमिकल रिएक्शन बन गई। अब मेरे को चाय बनाने का रेट लो निकालना है कि मैं ऐसा इस चाय वाली केमिकल रिएक्शन में क्या करूं जिससे मेरा इसका रेट ऑफ रिएक्शन रेट लो बढ़ जाए। उसके लिए अगर मैं 2 चम्मच चीनी डाल दूंगी तो क्या 2 चम्मच चीनी से मेरी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपकी रेट ऑफ रिएक्शन तभी बढ़ेगी जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे। मतलब जब आपने चाय का टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी जो चाय है वो जल्दी बन जाएगी। वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन या रेट लो में हम ये पढ़ते हैं कि आपको कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में लिखना है जिससे आपकी जो रिएक्शन है वो पूरी तरीके से अफेक्टेड होती है। अब मैं आपको कह दूं, मान लो थ्योरेटिकली तो हम कुछ भी सोच ले कि 2 चम्मच चीनी डालने से आपका रेट लो बढ़ जाएगा, 2 चम्मच चाय पत्ती डालने से रेट लो बढ़ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट आप क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंटल आप क्या देख रहे हो, कौन सी चीजों को देख रहे हो, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली आप उन चीजों को ऑब्जर्व करोगे जिससे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होती है। अब आप सोचोगे हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे ऑब्जर्व करेंगे? मैं लैब में खड़ी हूँ, मैं कोई भी रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रही हूँ, मेरे को कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन की स्पीड इतनी है? रिएक्शन की स्पीड आपको ऐसे पता चलेगी, जैसे मान लो आपने कोई भी आपने रिएक्शन ली, आपको उसका कलर चेंज होता हुआ दिख रहा है, तो आप उसका टाइम नोट कर लो कि इतने टाइम में, मान लो 0.5 सेकंड में, इसको ज्यादा ही कम ले लिया, मान लो 5 सेकंड में इसका कलर चेंज हो गया
और फिर 10 सेकेंड में उसका टेम्परेचर कुछ चेंज हो रहा है, फिर अगले 10 सेकेंड में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपकी केमिकल रिएक्शन में ऑब्जर्वेशन होती है, और जिस फैक्टर पे इसकी कंसंट्रेशन चेंज होती है, इफेक्ट होता है, वही हमारा रेट लो होता है एक्सपेरिमेंटली। तो अब इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट लो ये समझाता है कि जो आपकी रेट लो है वो आपका इस H2O2 वाले कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड कर रहा है, मतलब इसका ऑर्डर भी बन आ गया। अब अगर आप इसकी यूनिट निकालना चाहोगे तो यूनिट कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल के ए की पावर 1, पहले हम ले रहे थे ए की पावर 0 क्योंकि वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा था, बट भाई साहब ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ये इस H2O2 पे डिपेंड कर रहा है, और कितना कर रहा है 1 टाइम, तो 1 ले लिया हमने इसका ऑर्डर। अब आर हमने जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन था उसकी हमने ऐसा यूनिट ली थी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इज इक्वल के, अब ए क्या ए है हमारी कंसंट्रेशन का नॉर्मली फॉर्मूला होता है मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। अब मोल से मोल कैंसिल, लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स कैंसिल, के क्या आ जाएगा आपका सीधा सीधा सेकंड इनवर्स, के आ जाएगा आपका सीधा सीधा सेकंड इनवर्स। अब अगर आप इसके ग्राफिकल मेथड की बात करना चाहोगे तो ग्राफिकल में हम क्या पढ़ेंगे, मान लो कंसंट्रेशन ली मैंने और यहाँ पे लिया मैंने रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर में हमने मैं दोनों को चीजों को साथ में रिलेट करते हुए चल रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। जीरो ऑर्डर में ग्राफ होता था कांस्टेंट, क्योंकि भाई साहब कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट डिपेंड नहीं कर रहा था, लेकिन ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाएगी। यहाँ तक क्लियर, बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर, एज स्टॉप क्लियर होगा। यूनिट निकाल ली, इसका एक तरीके से ग्राफिकल मेथड देख लिया, 1 मिनट, ग्राफिकल मेथड देख लिया। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की, बस सेम चीज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में होने वाली है, आप इसका इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सेम चीज ही सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में होती है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है चलो देखते हैं। तो फॉर्मेशन के लिए मान लो मैंने H2O2 लिया, सॉरी मैंने, हाँ मेरे को H2O2 का फॉर्मेशन करना है, तो मैंने वाटर ले लिया एंड ऑक्सीजन ले लिया, और इन दोनों को मिला के मैंने H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना दिया। अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या देखते हैं, अब हम बात कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर भी 2 हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें जब आप नोट करोगे, क्या नोट करोगे, देखते क्या नोट करते हैं। इसमें जब आप देखोगे तो जो आपकी कंसंट्रेशन है वो इस फैक्टर पे भी डिपेंड करेगी, इस पे भी फैक्टर, इस फैक्टर पे भी डिपेंड करेगी, यानी इन दोनों टर्म्स पे आपकी जो कंसंट्रेशन है वो डिपेंड करेगी। कैसे, चलो देखते हैं। R इज इक्वल के और A की पावर 2, यानी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इज इक्वल के मोल की स्क्वायर और लीटर इनवर्स की स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब ये एक मोल से ये मोल कैंसिल, ये वाले लीटर से ये वाला एक कैंसिल। अब देखते हैं इसका, K इज इक्वल सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स एंड लीटर, क्योंकि उधर नेगेटिव था इधर आके पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या यूनिट आती है, मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स मोल लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सेकंड ऑर्डर का ये मतलब होता है, यानी इसका ऑर्डर 2 है, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा और कंसंट्रेशन के दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा ना, ये दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर आप इसके ग्राफ की बात करोगे तो ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से इंक्रीज होगा, पहले हो रहा था स्ट्रेट लाइन में, जितना जितना बढ़ाओगे अब ये इस तरीके से रैपिडली इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, रैपिडली, कि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। सो मैंने इनके ग्राफिकल मेथड्स करवा दिए एंड यूनिट्स निकालना सिखा दिया, एंड साथ साथ में मैंने कुछ कंसेप्ट भी समझाने की कोशिश की है। अब देखो थोड़ा सा जनरल लाइफ का एग्जांपल लेके समझाती हूँ। मान लो आप लैब में खड़े हो और आप कोई रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है, और आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाया, तो जब आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहे थे तो आपने कुछ इन दो फैक्टर का यूज किया। अब इन आपके जो रेट ऑफ रिएक्शन है या आपका रेट लो, इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड करेगा, दोनों फैक्टर का एक साथ योगदान होगा, है ना, कि जितना H2O रिएक्शन पे अफेक्ट कर रहा है उतनी O2 अफेक्ट कर रहा है, दोनों ने मिलकर H2O2 बना दिया। इससे पहले वाले में एक चीज कर रही थी, उससे पहले वाले में कर ही नहीं रहा था। ऐसे आगे आगे nth ऑर्डर तक आपकी रिएक्शन चलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल के बारे में।